नमो लक्ष्मणाय, सादर प्रणाम। देर इज ए वर्ड इन इंग्लिश, रिलेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संबंध। संबंध क्या है? द वे दैट पीपल बिहेव्स टू ईच अदर। माध्यम, वह माध्यम जिससे हम एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं। हाँ, अर्थात जिस प्रकार के व्यवहार से हम आपसे जुड़े हुए हैं, उस व्यवहार को संबंध कहते हैं। संबंध भी दो प्रकार से लोग निभाते हैं। एक है इमोशनल, एक है प्रैक्टिकल। इमोशन पूर्ण व्यवहार अर्थात भावपूर्ण व्यवहार। प्रैक्टिकल व्यवहार अर्थात भावविहीन व्यवहार। भाव क्या हो? हम आपसे जुड़े हैं या आप हमसे जुड़े हैं, इसको ही तो हम व्यवहार कहते हैं ना, संबंध कहते हैं। और इस संबंध का आधार हमारा व्यवहार है, वह कैसा है? अब इमोशनल एंड प्रैक्टिकल, भावनात्मक संबंध और व्यवहारिक व्यवहार। भावनात्मक व्यवहार और व्यवहारिक व्यवहार, ये दो व्यवहार करके हम संबंध में रहते हैं। दोनों में उपयोगी कौन है? और वर्तमान परिवेश में हम दोनों व्यवहार क्या एक ही व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, या दोनों व्यवहार में सर्वोत्कृष्ट कौन है? हम क्या करें? भावनात्मक व्यवहार करें या व्यवहारिक व्यवहार करें? ये प्रश्न है। भावनात्मक मतलब कि हम आपके प्रति फीलिंग्स रखते हैं, अर्थात हम आपको देख करके, आपके जीवन में घटित घटनाक्रम को देख करके प्रभावित होते हैं। एक होता है कि आपके जीवन में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, हम उससे कोई प्रभाव नहीं रखते या हम उससे प्रभावित नहीं होते। दोनों व्यवहार अपने आप में अनुकूल है। दोनों व्यवहार अनुकूल है। एक व्यवहारिक व्यवहार करने वाले ने मुझसे कहा कि महाराज जी, व्यवहारिक रूप से व्यवहार रखेंगे आप तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सामने वाले के जीवन चक्र से, और यदि आप भावनात्मक संबंध रखेंगे तो आप सदैव उसके प्रत्येक कर्म का अनुभव करेंगे। तो हम क्या करें? व्यवहारिक व्यवहार रखें या भावनात्मक व्यवहार रखें? आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से इन्हीं दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे और कैसे हम व्यवहार करें यह जानने का प्रयास करेंगे। और 4 दिवस पूर्व दिल्ली में जो घटना घटा, उसका अवलोकन करेंगे। आइए पहले तो हम चिंतन करते हैं व्यवहारिक व्यवहार का। कारण वर्तमान समाज आपसे व्यवहारिक व्यवहार करके प्रसन्न रहता है। हाँ, आपके जीवन में कोई भी घटना घटे, आप प्रसन्न हो, दुखी हो, कोई आपके प्राण ले ले, समाज को कोई प्रभाव
या कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये व्यवहार उचित है? यदि उचित है आपके दृष्टि में, तो साक्षी बिटिया के साथ जो घटना घटा वह भी उचित होगा। घटना जो घटा वो तो महापाप हुआ, लेकिन घटना जब हो रहा था तो उसके आसपास के लोग आए, देखे, चले गए। इस व्यवहार को क्या कहेंगे आप? ये व्यवहारिक व्यवहार है? ये व्यवहार व्यवहारिक व्यवहार है। और जिस बालक ने उसको 21 बार सुनने में आया है चाकू से गोधा, वह इमोशनल व्यवहार है। हाँ, इंटेंस फीलिंग हो जाना इस प्रकार का घातक कर्म आपसे कराई देता है। और सुनिए, यदि फीलिंग्स नहीं है संबंधों में तो वो संबंध ही बेकार है। तो कंफ्यूजन नहीं हुआ आपको? मैं कह रहा हूं कि व्यवहारिक व्यवहार बड़ा हितकारी हो रहा है आज के समाज में, और मैं ये भी कह रहा हूं कि फीलिंग पूर्ण व्यवहार अर्थात भावनात्मक व्यवहार इस तरह से घटना करा दे रहा है। तो हम क्या करें? क्या करें? उपचार जानेंगे आप? संभवतः इसका उपचार मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए मैं बार बार आपसे प्रश्न कर रहा हूं। हाँ, नहीं है, संभवतः आपके पास भी नहीं होगा। यदि आपके समक्ष भी ये घटना घटती तो आप भी बाध्य हैं। ये आपका व्यवहार है, मेरा नहीं। जो मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा व्यवहार क्या होगा वो जानते हैं। परंतु यदि आपके समक्ष ऐसी घटना घट जाए कि कोई बालक किसी बालिका का हत्या कर रहा हो, वो भी चाकुओं से, जिसे आप 4, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग देख रहे हो और देख के चले जा रहे हो, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप व्यवहारिक व्यवहार करेंगे या आप भावनात्मक व्यवहार करेंगे? कैसे बचेंगे? आप व्यवहारिक व्यवहार करने वाले लोग दोषी हैं, और जो बालक कर रहा था वह भी भावनात्मक व्यवहार था, इमोशनल व्यवहार था। तो क्या करें? तो सुनिए ध्यान से आप, इसका एक ही उपचार है। बिनु सत्संग न हरि कथा, त्यहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। प्रभु सत्संग में उपस्थित होइए और उस सत्संग से आप मोह को त्यागिए, परंतु भावनाओं का त्याग मत कीजिए। भावनात्मक त्याग अर्थात आपने भावनात्मक रूप से त्याग किया, तभी आप व्यवहारिक व्यवहार कर रहे हैं। आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपके ही समक्ष किसी बालिका का वध किया जा रहा है, किसी की हत्या कर दी जा रही है। आप देख करके चले जा रहे हैं और आप एक और भय से, संभवतः जो मुझे लगता है, भी कोई सहयोग नहीं करते, उसके प्राण की रक्षा करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि अब हमारे भारतीय संवैधानिक लोग भी तो बैठे हैं। आपने यदि उस समय बचाने का प्रयास किया तो क्या होगा, और नहीं बचाया तो क्या होगा? नहीं बचाया तो आपने व्यवहारिक व्यवहार करके चले गए और आप प्रसन्न हैं क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सुनिए ध्यान से, यदि आपको फर्क नहीं पड़ता तो सुनिए, आपको ही फर्क पड़ने वाला है। हाँ, आपको ही फर्क पड़ने वाला है। ये सत्संग जो हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से, इससे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूं। मात्र मेरा कष्ट यह है कि हमारे समक्ष हमारी बेटी को मार दिया गया और हम कुछ ना कर पाए। इसकी पीड़ा है मुझे।
आप जो व्यवहार करते हो उसका चिंतन है। आप भी कंफ्यूज हो कि क्या करें, बचाने का प्रयास करें तो हो सकता है वो चाकू आपकी ओर मुड़ जाए, हो सकता है आप अधिक आवेश में आकर के, भावावेश में आकर के उस बालिका को बचाने के लिए आप उस सामने वाले की भी हत्या कर देते, क्योंकि वो आपको चाकू से मारता तो आप उसकी प्रतिक्रिया देते। तो इन सब पचड़ों में ना पड़ने के चक्कर में आपने व्यवहारिक व्यवहार करके वहां से निकल गए। यह आपके लिए हितकारी है कि अहितकारी है, कौन चिंतन करेगा, क्या व्यवहार करें। एक बड़ा जटिल प्रक्रिया होती है। यदि आपने हस्तक्षेप किया और कोई घटनाक्रम ऐसा घटित हो गया जो भारतीय संविधान के विरुद्ध है या अनुकूल नहीं है, तो आप दंड के भागी हो जाएंगे। तो ऐसे समय में आप क्या करेंगे, आपका कौन सहयोग करेगा? ये भी एक कारण है। समाज जो निष्ठुर हो गया है, अपने ही समक्ष किसी की हत्या होते देख ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है। लोग भयभीत हैं, कौन जाए पुलिस के पचड़े में पड़ने। परंतु यहीं पर जो 8-10 लोग वहां से भ्रमित होकर गए हैं, देखते हुए गए हैं, यदि इन्हीं में से किसी की बेटी होती तो ये व्यवहारिक व्यवहार नहीं करते, तब ये वही व्यवहार करते जो व्यवहार बालक कर रहा था, और धीरेन्द्र वशिष्ठ को वही व्यवहार अनुकूल लगता है। तो घात करे तो प्रतिघात होना चाहिए। जिन मोहि मारा तिह में मारा, ये मेरा धर्म कहता है। मुझे मारने वाला भी मरना चाहिए। आपको कौन बताएगा? आप करते नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप मिट रहे हो। आपको फर्क पड़ना चाहिए। यहां पे आपका व्यवहारिक व्यवहार अपराध है, और जो बालक कर रहा था अपराध नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज जी क्या कह रहे हैं? हाँ, अपराध आपसे हुआ है, वो तो भावुकता में या किसी के द्वारा ट्रेंड किए गए व्यवहार के कारण कर रहा है। इस प्रश्न को मैं आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर आप ढूंढिए। आपका उत्तरदायित्व क्या है? आपका उत्तरदायित्व समाज के प्रति व्यवहारिक हो जाएगा तो आप समाप्त हो जाएंगे। आपके प्रति भावनात्मक व्यवहार होगा तभी आप बचेंगे। यदि आपने भी वही व्यवहार करने का प्रयास किया होता जो व्यवहार बालक कर रहा था साक्षी को मारने में, आप वही व्यवहार साक्षी को बचाने के लिए करते तो संभवतः आज साक्षी जीवित होती। आपने नहीं किया, यह आपसे अपराध हुआ, और इस अपराध का दंड आपको मिलेगा और मिल रहा है। आप अपने स्वार्थ के पूर्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन निस्वार्थ कुछ भी नहीं करते, यही आपके विनाश का कारण है। कुछ भी नहीं करते। आप घर की बेटी मरे तो चिल्लाओगे, आप बचाओ बचाओ, और जब बचाने का अवसर आएगा तो आप आंखें मूंद करके चले जाओगे। हे सनातनियों, तुम इतने स्वार्थी मत बनो। जो विनाश 4,75,000 वर्ष के बाद होना है, जो विनाश लाखों वर्षों के बाद होना है, वह हजारों वर्षों में छोड़िए कुछ ही वर्षों में हो जाए। व्यवहारिक व्यवहार करना त्यागिए और भावनात्मक संबंध स्थापित कीजिए। अपने स्वार्थ पूर्ण के लिए कब तक आप प्रैक्टिकल व्यवहार करेंगे? जुड़िए ऐसे लोगों से जो भजनानंदी हैं, जो सत्संग करते हैं, जो चिंतन करते हैं, और जो व्यवहार निस्वार्थ करते हैं, ऐसे लोगों से। यदि कोई आपके संपर्क में ऐसा व्यक्ति है तो अपने क्षणिक लाभ के लिए उसका प्रयोग करना बंद कीजिए।
उसके साथ जीवन भर के लिए संबंध बना लीजिए, और वो भी प्रैक्टिकल नहीं, इमोशनल। वो आपका सदैव कल्याणकारी ही व्यवहार करेगा, आपके प्रति वही व्यवहार करेगा व्यक्ति जिससे आपका मंगल होगा। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? श्री रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। आप सामाजिक बंधन के प्रति आसक्त हो जाते हो, परंतु आपका समाज ही अब समाप्त हो गया है। आपका समाज, आपकी अपनी पत्नी, आपका अपना बच्चा, बस यही सीमित हो गया है। यही आपके लिए विघटनकारी है, यही आपके लिए विनाशकारी है। अतिशय पीड़ा हो रही है, कानून भी अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाता, समाज अपना कार्य ढंग से नहीं कर रहा है, लोग आपसे इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष पाल रहे हैं कि आपको सरेआम मार रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। कौन बचाएगा आपको? कैसे बचेंगे आप? रक्षात्मक कब तक रहेंगे आप? अब तो आप रक्षात्मक भी नहीं हैं। रक्षात्मक रहना उचित है, परंतु अब आक्रामक होइए। हाँ, क्रिया की प्रतिक्रिया देना सीखिए। ये विज्ञान कहता है एक्शन हैज ऑलवेज रिएक्शन, और धर्म कहता है कर्म का फल मिलता है। तो करिए, नहीं करेंगे तो आपका विनाश ही होगा। और ऐसे लोगों से जो निस्वार्थ आपसे स्नेह रखते हैं, संबंध रखते हैं, आपके दुख में दुखी होते हैं, आपके सुख में सुखी होते हैं, उनका सम्मान कीजिए। उनके अपने प्रैक्टिकल व्यवहार से उनका हृदय मत तोड़िए, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके गुण अवगुण का अनुभव करके भी आपसे स्नेह करते हैं, आपको त्यागते नहीं, और आप अपने निज स्वार्थ की पूर्ति करके उनको त्याग देते हैं। अपने भाई को, अपने बहन को तो आप प्यार करना बंद कर दिए, समाज से क्या प्यार करेंगे आप? मुझे आपको अपना कहने में भी कभी कभी शर्म आता है। हाँ, करिए, प्रतिक्रिया देना सीखिए। नहीं देंगे तो भारतीय संविधान भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। वो तो बेटी मर गई, और मरने के बाद उस कातिल को आप मार डालिए, क्या इससे हत्याएं होना बंद हो जाएंगी? नहीं, भारत के संविधान के अंदर शक्ति नहीं है। चैलेंज करता हूं जो आपको चरित्रवान बना सके, जो आपको समाज बना सके। भय दिखा करके प्रीत बहुत कम समय के लिए होता है, परंतु विचारों में प्रेम जागृति कर दीजिए तो जीवन भर आपका संबंध सकारात्मक ही रहेगा। तो हमें क्रिया की प्रतिक्रिया देना पड़ेगा, हमें समुचित व्यवहार करना पड़ेगा। चिंतन करेंगे कि कानून अपना कार्य करेगा, तो कानून कब तक कार्य करेगा? कानून तो वैसे भी कोई कार्य नहीं करता। बड़े बड़े वकीलों को मैंने सुन रखा है कि न्याय बिकता है भारतवर्ष में, अधिवक्ता बिकते हैं, जज बिकते हैं, नेता बिकते हैं, अभिनेता बिकते हैं, सब बिक रहे हैं। जिनके पास शक्ति है वो अपने आप को बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और आपके पास शक्ति नहीं है तो आप मारे जा रहे हो। दोनों के व्यवहार में बड़ा भेद है, लेकिन आपको इस समाज में रहना है, आपको इन्हीं के बीच रहना है। तो इन्हीं के बीच रहने के लिए समुचित मार्ग ये है, क्रिया की प्रतिक्रिया। सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो प्रभु भगवान क्षमा करें आपको। मैं तो बहुत भावुक प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, अब जागिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आत्मरक्षा अर्थात ये नहीं सिर्फ अपने तन की रक्षा। आपके समाज, आपके समक्ष कोई घटना ऐसी घट रही हो जिससे किसी के प्राण जा रहे हो, तो ये आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि आप उसके प्राण रक्षा करें। हाँ, रक्षा करें। इतने प्रैक्टिकल व्यवहार मत कीजिए, इतना व्यवहारिक व्यवहार मत कीजिए कि आप समाप्त हो जाए। बी इमोशनल, मेंटेन पावरफुल फीलिंग्स टू ईच अदर, डोंट बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ।
It's my humble request to all my colleagues, to all my respected person, please be emotional, react. Yes. Namo Raghava. Namo Lakshmana.